मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? ओके, स्टार्ट करें। कल मैंने आपको एक न्यू राइम लर्न करवाई थी, गप्पू का जन्मदिन। कौन सी राइम लर्न कराई थी? गप्पू का जन्मदिन। इससे पहले भी हमने आपको 4 राइम्स लर्न करवाई हैं, उनका डेली रिवीजन हो रहा है। ओके, चलिए आज हम फिर से ये वाली राइम्स का रिवीजन करेंगे एक बार फिर से। क्या नाम है इस राइम का? गप्पू का जन्मदिन। गप्पू खुशी से घूम रहा है, गप्पू खुशी से घूम रहा है, उसका जन्म दिवस है आज, उसका जन्म दिवस है आज। नाचो सारे झूम झूम कर, नाचो सारे झूम झूम कर, छेड़ो सारे साज, छेड़ो प्यारे प्यारे साज। टॉफी रसगुल्ला बर्फी और टॉफी रसगुल्ला बर्फी और केक पेस्ट्री खाएंगे, केक पेस्ट्री खाएंगे। दिल से देंगे उसे बधाई, दिल से देंगे उसे बधाई। गीत सुहाने गाएंगे, गीत सुहाने गाएंगे। ये क्या है? गप्पू का जन्मदिन। ये वाली राइम का भी आपको डेली रिवीजन करना है। उसके बाद कल हमने बड़ी की मात्रा के कुछ शब्दों का आपको अभ्यास करवाया था, छोटी की मात्रा का भी अभ्यास कराया था। तो आज हम फिर से इन्हीं मात्राओं का अभ्यास करेंगे। आपको कल मैंने श्रुतलेख भी बताई थी, जो कि हम डिक्टेशन भी बोलते हैं। मैंने बोला था जब भी कोई मात्रा पूरी कंप्लीट हो जाती है तो मैम एक बार बच्चों को श्रुतलेख लिखवाती हैं कि बच्चों को ये मात्रा अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है। और श्रुतलेख मैम बोलती हैं, डिक्टेशन बोलती हैं और बच्चे उसको लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी श्रुतलेख में कुछ शब्द लिए हैं और छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा के ही शब्द हैं। यहाँ पर मैंने कुछ छोटी की मात्रा के और कुछ बड़ी की मात्रा के शब्द लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा है दिन दिन, पिन पिन, किताब किताब, सितार सितार, विमान विमान, चिड़िया। फिर से इनको रिवाइज करें एक बार। दिन, पिन, किताब, सितार, विमान, चिड़िया। ये सारे शब्द हैं छोटी की मात्रा के। आप अपनी नोटबुक में छोटी की मात्रा के इनके अलावा दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ दी हुई है बड़ी की मात्रा। क्या है ये? बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पर भी हमने बड़ी की मात्रा के कुछ शब्द लिए हैं। रानी, दादी, कमीज, मछली, पनीर, तितली। अब देखिए, जो मैंने यहाँ तितली शब्द लिखा है, यहाँ पर ता के आगे छोटी की मात्रा आई है और ला के पीछे बड़ी की मात्रा। तो कई शब्दों में छोटी ई की और बड़ी की मात्रा भी आ जाएगी, है ना। फिर से इनको रिपीट करते हैं। रानी, दादी, कमीज, मछली, पनीर, तितली। ओके, तो आपको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द लिखने हैं। श्रुतलेख में आपको 6 शब्द लिखने हैं। इन शब्दों के अलावा आप कोई और भी शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद आज हम आपको खालिस्तान भी करवाएंगे। आपने बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का अभ्यास किया है, तो हम उन्हीं से संबंधित खालिस्तान भी आपको करवाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर नंबर 1 पर ये लिखा है मत कर, और ये वाली जगह खाली छोड़ दी है। मतलब यहाँ पर हमें कुछ शब्द लिखना है जिससे कि ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे कमल डैश गया। तीसरा है दीदी डैश जला, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे आलस मत कर। जब हमने
आपको बड़े आ की मात्रा करवाई थी तो उसमें आपको पढ़वाया था, तो उसमें ये सेंटेंस दिया हुआ था, आलस मत कर, दिया हुआ था ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आलस, आलस मत कर। कमल क्या हो गया, कमल खिल गया, कमल खिल गया, कमल खिल गया। दीदी, अब देखिए इसमें बड़े आ की मात्रा आ गई, इसमें छोटी ई की मात्रा आ गई, और इसमें हम लिखेंगे दीदी दीपक, तो दीपक में बड़ी ई की मात्रा आ गई। तो हमारी इसमें इन खाली स्थान में तीनों मात्राओं का अभ्यास हो गया है ना। और आपको खाली स्थान भी करने आ गए आसानी से। तो पहला क्या है, आलस मत कर, कमल खिल गया, दीदी दीपक जला। फिर से इनको रिपीट करें, आलस मत कर, कमल खिल गया, दीदी दीपक जला। इसके बाद मैंने छोटी की मात्रा के कुछ शब्द लिखे हैं, उन पे आपको चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाना है। देखिए मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाओ। तो ये क्या है, रवि, क्या है ये, रवि। तो हमें अब चित्र देखकर ये शब्द जो मैंने दो जो शब्द लिखे हुए हैं वो देखना है और आपको गोला लगाना है, आपको इन पर सर्कल लगाना है। चित्र क्या है, रवि, मतलब सूरज को हम रवि बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम इस पर सर्कल लगाएंगे। फिर ये क्या है, पिन। मैम ने आपको पिन ये वाली भी बनाई है और एक ये वाली पिन भी बताई है ना। दोनों में से कोई भी पिन आपको पिक्चर में देखने को मिलेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी पिन है और ये भी पिन है। तो हमें इस पर भी गोला लगाना है। उसके बाद ये क्या बना हुआ है, विमान, क्या बना हुआ है, विमान। तो हमें विमान पर भी गोला लगाना है। उसके बाद मैम ने ये एक प्लेट बनाई है, उसमें बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं, लेकिन लड्डू तो हमें लिखना ही नहीं है, मैम ने पढ़ाया ही नहीं है ये वाला शब्द। तो ये क्या हो गया, मिठाई, क्या हो गया, मिठाई। इस प्लेट में मिठाई रखी हुई है ना। तो हमने इस पर भी सर्कल लगा दिया। ये क्या है, गिलास, क्या है, गिलास। तो हमें इस वाले शब्द पर गोला लगाना है। उसके बाद पहिया, आपको ये पिक्चर भी मैम ने बताई है ना। अब पहिया पर हमें गोला लगाना है। मैम ने देखिए बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हैं, आपको इन पिक्चर्स को अपने ध्यान में रखना है कि किस पिक्चर का कौन सा शब्द है। ये है किताब, तो आपको किताब पर भी सर्कल लगाना है। सितार, ये भी मैंने आपको पिक्चर बताई है, बुक में बताई है, चित्र बना के भी बताया है। और ये है लास्ट में चिड़िया, ठीक है। ये मैंने कुछ चित्र बनाए थे छोटी की मात्रा के, और क्वेश्चन दिया था, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाओ। तो हमने चित्रों को देखा और दोनों शब्दों को पढ़ा, तो हमें समझ में आ गया कि ये किस शब्द का चित्र है ना। आप इन दोनों पिन्स में कंफ्यूज मत होना, यदि ये चित्र है तो ये पिन का चित्र है तो ये भी पिन है, और ये वाला चित्र आपको दिया जाएगा तो ये भी पिन है, ओके। इसके बाद आपको मैं आज एक प्रैक्टिस वर्कशीट भी करवाऊंगी। आपको ये प्रैक्टिस वर्कशीट से आइडिया हो जाएगा, जब आपके एग्ज़ाम होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैम इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करवाएंगी जब टेस्ट लेंगी हमारा, ठीक है। तो चलिए ये वाला हम वर्क अपना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने प्रैक्टिस वर्कशीट नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चित्र देखकर सही शब्द लिखो। चित्र देखकर सही शब्द लिखो। यहाँ चित्र दिया हुआ है पिन का, क्या बनी हुई है, पिन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
पिन। क्या लिखेंगे हम? पिन। आपको भी अपनी पेंसिल से नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। ओके, ये क्या है? विमान। क्या है ये? विमान। वि वि माँ, इसमें भी आ की मात्रा आ रही है न। विमान। ये क्या है? तकिया। पिलो होता है ना आपका, वो है ये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तकिया। तकिया। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? तकिया। और लास्ट में ये क्या बनी हुई है? डलिया। आपने अपने घर में डलिया भी देखी होगी, है ना? तो ये क्या है? डलिया। क्या है ये? डलिया। ये देखिए, डलिया। चित्र देखकर सही शब्द लिखो। आपको चित्र बने दिखेंगे जब हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ ये आपकी प्रैक्टिस वर्कशीट है। आपको इससे ये अभ्यास हो जाएगा कि चित्र देखकर शब्द लिखने हैं, चित्रों का अभ्यास हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस चित्र का यही शब्द हमें लिखना है। ओके, उसके बाद रेखा खींचकर चित्रों को सही शब्दों से मिलाओ, मतलब मैचिंग। जोड़ियाँ बनाओ बोलते हैं ना, वही है ये भी। रेखा खींचकर मतलब ऐसी जो मैचिंग हम करते हैं उसे खींचकर चित्रों को सही शब्दों से मिलाओ। ये क्या है? दिल। क्या है ये? दिल। तो ये लिखा है दिल और ये बना है दिल। ये पिक्चर है, ये शब्द है। तो हमें इससे इसकी मैचिंग करनी है ना? ये क्या है? किताब। क्या बनी हुई है? किताब। क्या बनी हुई है? किताब। ये देखिए, हमने इससे भी इसकी मैचिंग कर दी। फिर ये क्या बना हुआ है? पहिया। क्या बना हुआ है? पहिया। पहिया से इसकी मैचिंग कर दी। और ये क्या बनाई है मैम ने? खटिया। तो ये हो गया हमारा खटिया। ये तो बच्चों को मैचिंग करने में बड़ा मज़ा आता है ना? इसके बाद मैंने आपको खालिस्तान का अभ्यास कराया है, तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस वर्कशीट में भी आपको खालिस्तान कंप्लीट करने हैं। पहला क्या है? कमल। कमल खिल गया। 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 उसके बाद दीदी दीपक जला। दीदी दीपक जला। ये देखिए आपकी ये प्रैक्टिस वर्कशीट नंबर 1, जो कि आपको अपनी नोटबुक में ऐसे ही कंप्लीट करनी है, ऐसे ही बनाना है। मैम ने यहाँ कलरफुल पेन यूज़ किए हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी पेंसिल से ही सारा वर्क कंप्लीट करना है। ओके, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। आपको कलरफुल पेन्स का यूज़ नहीं करना है, आपको पेंसिल का यूज़ करना है। ओके, तो आज मैंने आपको छोटी की मात्रा के कुछ चित्र दिखाए थे और बोला था कि आपको चित्र देखकर सही शब्द पर बोला लगाना है। आपको प्रैक्टिस वर्कशीट का रिवीजन कराया, आपको इसका बार बार अभ्यास करना है। फिर मैंने आपको श्रुतलेख छोटी ई और बड़ी की मात्रा की भी श्रुतलेख करवाई, आपको उसका भी अभ्यास करना है। खाली स्थान आपको बड़े की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का भी अभ्यास कराया है। बड़े आ की मात्रा के सारे शब्द आपको आते हैं। उससे उसके जो कहानी दी हुई है छोटी सी, है ना, जैसे इसे भी पढ़िए दिया हुआ है ना, ऐसा हर मात्रा पढ़ाते टाइम मैंने आपको अभ्यास कराया है। जैसे जब हमने छोटे आ की मात्रा पढ़ी थी, बड़े आ की मात्रा का अभ्यास किया था, तब भी हमने इसे भी पढ़िए जो पेज नंबर 15 पर दिया हुआ है, इसको भी हमने पढ़ा था, है ना। तो हर मात्रा का आपको मैंने खाली स्थान का भी अभ्यास कराया है। आपको ये अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है, प्रैक्टिस करनी है और बार बार लिखकर अभ्यास करना है।